सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 का पद्य खंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं का भावार्थ समझेंगे। सर्वप्रथम कवि के विषय में। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में पश्चिम बंगाल के महिसादल में हुआ था। कवि मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम साहेब त्रिपाठी था, जो रियासत महिसादल के कोषाध्यक्ष थे। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बंगला और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 14 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ और सन 1918 में इनकी पत्नी की मृत्यु होने से इनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। इनकी प्रिय पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु ने इन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हो गई थी। महाकवि निराला की रचनाएं प्रमुख रूप से रही हैं। निराला जी ने साहित्य क्षेत्र की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, जैसे कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि। प्रस्तुत जो कविता है उत्साह, जिसका शीर्षक है उत्साह, एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। तो आइए समझते हैं भावार्थ कविता उत्साह का। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। कवि निराला जी कहते हैं बादल को कि हे बादल, तुम गरजो, तुम घिर घिर करके, घेर घेर करके, घिर घिर करके, धाराधर कहा गया है बादल के लिए, जो धाराओं को धारण करने वाला है। हे बादल, तुम भयंकर गर्जना करके मूसलाधार बारिश करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। हे बादल, तुम्हारे सुंदर सुंदर और काले घुंघराले बाल हैं। बाल कल्पनाओं के समान तुम्हारे क्रियाकलाप हैं, अर्थात जिस प्रकार क्षण क्षण में बालकों के क्रियाकलाप बदलते हैं, उसी प्रकार बादल भी क्षण प्रति क्षण बदलते हैं। विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले। हे बादल, तुम अपने उर से तात्पर्य हृदय में। हे बादल, तुम अपने हृदय में विद्युत छवि, बिजली की सुंदरता को छिपाए हुए हो। नव जीवन वाले, हे बादल, तुम सभी को नव जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर सकते हो। तुम गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। अगला पद्यखंड। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन। ग्रीष्म ऋतु में सभी प्रकार, जब चारों तरफ ग्रीष्म ऋतु से हाहाकार मचा हुआ था, तो विश्व के निधाद के सकल जन, अर्थात पूरे संपूर्ण विश्व के सारे जो लोग हैं वो अत्यंत व्याकुल थे। अत्यंत निराशा का वातावरण उनमें छाया हुआ था। उसी समय आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। उसी समय अचानक अज्ञात दिशा से आकर के आनंद रूपी मेघों ने आकर के तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अपनी मूसलाधार बारिश से इस तपती हुई धरती को शीतल कर दिया है। और कवि कहता है बादल से, हे बादल, तुम गरजो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। यहाँ पर बादल के माध्यम से कवि ने बड़ा ही रोमांचकारी चित्र प्रस्तुत किया है। अब पढ़ते हैं अगला शीर्षक, अट नहीं रही है। कविता में कवि ने फाल्गुन की मादकता को प्रकट किया है। कवि को लगता है कि फाल्गुन मास के सौंदर्य में
फाल्गुन के महीने में इतना सौंदर्य है कि वो कहीं समा नहीं पा रहा है, उसकी सुंदरता को कहीं समेटा नहीं जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि जो फाल्गुन महीने की जो शोभा है, सुंदरता है, अट नहीं रही है, समा नहीं रही है, सट नहीं रही है, जो कहीं भी जो समाई नहीं जा सकती है। ऐसी फाल्गुन के महीने की जो सुंदरता है, वो कहा फाल्गुन की जो सुंदरता है उसके विषय में कहा है कि फाल्गुन का महीना है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फाल्गुन, कवि फाल्गुन से कह रहा है, फाल्गुन तुम जब श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों तरफ का वातावरण आनंदमय बना देते हो, और उस समय में मुझे जो भी उस सुगंध को का आनंद लेता है उसका मन आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल हो जाता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। जो तुम्हारा सौंदर्य है, तुम्हारे सौंदर्य को देखने के लिए यद्यपि मैं अपनी नजर हटाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हटा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हट नहीं रही है मेरी नजर उस सौंदर्य को देखने से। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, मैं देख रहा हूं कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाएं कहीं हरी भरी पत्तियां हैं, तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी हैं उर में मंद गंध पुष्पमाल। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाल्गुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है, और इस सौंदर्य से पाट पाट शोभाश्री, शोभाश्री अर्थात सौंदर्य की जो देवी है, सौंदर्य जो है, सुंदरता जो है वो समा नहीं पा रही है, अर्थात फाल्गुन की शोभा इतनी फैल रही है कि वह कहीं भी समा नहीं पा रही है। इस पद्य खंड में कवि ने फाल्गुन माह के सौंदर्य का वर्णन अत्यंत रोचकता के साथ और मानवीयकरण के साथ किया है। संभवतः आपने ध्यानपूर्वक यह अर्थ सुना होगा।